अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं छुपे फनकार और मैं हूं आपका सज्जन बेली दोस्त और सब कुछ हूं मैं आपका सज्जाद अहमद। छुपे फनकार में आज जिस फनकार को मैं लेकर आया हूं इस शो में किसी तारफ के मोहताज नहीं है। यकीन कीजिएगा, जब भी कोई ड्रामा बनता है सबसे पहले राइटर का नाम आता है, फिर उसके बाद एक्टर आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, बहुत सारे फिर लोग आते हैं इस काम को सर अंजाम देने के लिए। एक ड्रामा बहुत मुश्किल से बनता है। यकीन कीजिएगा, मेरे उस्ताद थे, वो मुझे हमेशा कहते थे, बेटा एक ड्रामा बनाना और बेटी की शादी करना उसी तरह प्रॉब्लम्स होती है ड्रामे में भी। और जब बेटी की शादी होती है, चचा नाराज़ है, ताया नाराज़ है, कज़न नाराज़ है, उनको मनाना पड़ता है। इसी तरह हमारे आर्टिस्ट भाइयों में भी बहुत सारी मुखालफत होती है, बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं, उसको क्यों रखा, इसको क्यों रखा। लेकिन आज जो शख्सियत मेरे सामने, आज जो फनकार है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, बहुत बड़ा नाम है जनाब। उन्होंने राइटिंग की तो ऐसी की, ऐसे जुमले लिखे, आपने अक्सर देखा होगा, तहरीर लिखा होता है, मुसन्नफ़ लिखा होता है और राइटर भी लिखा होता है। ये तीन नाम लिखे जाते हैं और लिखारी भी कहा जाता है इसको, उर्दू में लिखारी भी कहते हैं लोग। तो आज जनाब उन्होंने जब फ़न की बुलंदियों को छुआ, उन्होंने फ़नकाराना ज़िंदगी जब शुरू की और एज ए एक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं। वो मेरे साथ भी काम किया, मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया है और जितना भी उन्होंने काम किया है बहुत ही दिल से करते हैं, लिखते हैं जुमला। यकीन कीजिएगा, उनका जुमला लिखा हुआ जब फनकार बोलता है तो उसकी एक अपनी शनाख्त बन जाती है। पटवारी काम के लिए बहुत सारे टेलीफिल्म्स उन्होंने लिखी। मैंने पहले कहा कि मैंने बहुत सारा किया, बड़े बड़े फनकारों ने भी उनके लिखे हुए जुमले जो बोले हैं डायरेक्टर किया तो ऐसा डायरेक्ट किया कि क्या बात है। सब फनकार कहते थे कि आपने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है। और जिस फनकार का मैं इतना तमीद बांध रहा हूँ, इतना जिक्र कर रहा हूँ, उनकी लिखारी होने का, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर होने का जिक्र कर रहा हूँ, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। क्योंकि फ़नकार कोई भी अपना तारुफ का मोहताज नहीं होता। फ़नकार का फ़न ही, उसका काम ही उसका तारुफ होता है। तो आइए मिलवाते हैं आज के इस छुपे फ़नकार के साथ आपको। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आपको छुपे फ़नकार में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, सत बिस्मिल्लाह जी आया कहते हैं। जी सजाद साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा जिसमें छुपे फनकार नाम रख दिया आपने। छुपे फनकार का मकसद ये नहीं है कि छुपे फनकार जिन्हें ये पब्लिक नहीं जानती, ऐसी बात नहीं है। छुपे फनकार आएंगे भी इसमें जिन्हें आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जब ये चैनल, ये मेरा टीवी देखेंगे तो आप कहेंगे ये छुपा फनकार था, मेरी नज़रों में तो कभी आया ही नहीं। आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि अभी जो आपने कहा कि मैं राइटर हूँ जी, तो छुपे फनकार इसलिए कहा कि मुझे, क्योंकि अच्छा ड्रामा ना मैं लिखूंगा तो फिर मुझे छुपना पड़ेगा। कहने का यही मतलब है। देखिए, इस वबा में वैसे भी हम अपने चेहरे छुपा कर घूम रहे हैं। वो तो देखें कि हम नहीं छुपाते थे, हमारी औरतें नहीं छुपाती थी, देख लें कैसा ऐसे ही है, देख लेना। वो भी एक थी जो कहती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब कहती है मेरा गुलाम मेरी मर्जी। अच्छा सर, आपको बहुत वेलकम और बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती टाइम दिया अपना, क्योंकि इस वबा के दौर में हर बंदा ही घरों में बैठा हुआ है। आपने स्पेशली ये मेरा टीवी के लिए टाइम निकाला है जनाब। मेरे व्यूवर्स भी ज़ाहिर है आपके फ़ैन होंगे, बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे। सबसे पहला सवाल है लियाकत शाह साहब आपके साथ कि आपको कब ये हलाम हुआ कि मैं इस फील्ड में आऊँ? मैं अचानक जी, शौक था थोड़ा सा। जो बातन फारूकी साहब हैं वो हमारे, क्योंकि हम साए में रहते थे, तो वो तो माशाल्लाह बड़े एक्टर हैं, पेशावर से उस वक्त सीरियल वगैरह उनकी चल रही थी। तो मुझे शौक हुआ, मैंने कहा यार मैं भी कुछ करूं। तो मैंने, और तो कोई बहाना नहीं था मेरा मैदान में आने का, तो मैंने पहला ड्रामा लिख डाला। अच्छा, मैंने कहा ये ड्रामा लिखूंगा, चलो किसी को गिफ्ट दूंगा तो वो देखेंगे, अगर मेरे डायलॉग उन्होंने बोल दिया तो मेरे लिए ये भी काफ़ी है। बहुत बड़ी बात। वो मैंने पहले जैसे नाजरीन को कहा कि आप जो लिखते हैं वो अमर हो जाता है। तो ये मैंने फिर कोई 89 में आगाज़ किया, इसका एक ड्रामा लिखा जो हम, एक शादी की एक रस्म हो रही थी, मेरे एक दोस्त की शादी थी। उस वक्त लोग सांग, पता नहीं आप समझ सकते हैं सांग, जी, वो सांग हुआ करते थे। तो मैंने कहा यार हम आपकी शादी में, मेहंदी में हम ड्रामा करेंगे। अच्छा, तो ये 89 में हमने एक ड्रामा किया और लोगों ने, उसके बाद सॉन्ग था, वो बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम होता था, लोगों ने वो नहीं देखा, वो कहते हैं यार ये ड्रामा तो आया था। वाह 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 वाह, यानी आपने वहां से आगाज किया जी। तो ये पटवारी टेलीफिल्म्स के हवाले से कब आप इंटर हुए? पटवारी टेलीफिल्म देखें, वो सबसे पहले जो बनी है मिगी खड़ो इंग्लैंड जी, बारिश का पहला कतरा। हाँ, और उसी दौरान ये कोई मैं कुकड़ खासा। और तीसरी फिल्म हमारी बनी है मैं भी शहर गया सा।
तो वो भी उसी तरह ही सेल हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पता नहीं चला उस वक्त। अच्छा, ये सॉरी टू से उसका मेयार जो था वो उस तरह नहीं था जैसे निकी खड़ो इंग्लैंड का बजट था, बकायदा कैमरेमैन था, उसका डायरेक्टर था, बड़े स्टार थे। और गालबन इसमें तो हमीद बाबर साहब के अलावा कोई उस वक्त स्टार नहीं था। पटवारी के बाद नाराज न होइएगा जिसने भी बनाई है, मैं किसी के दिल आजारी करने के लिए ये शो नहीं कर रहा, ये मोहब्बतों के लिए शो है। आपको इसलिए है कि आपसे मोहब्बत है इसलिए हमने बुलवाया। नहीं, नाराजगी वाली बात नहीं है, क्योंकि लिखी मैं भी शायर ऐसा मैंने ही लिखी है जी ऐसे और सिर्फ उसमें मिस्टेक हो गई थी क्योंकि हम समझे कि शायद इसकी बाद में डबिंग करेंगे तो कुछ चीजों का हमने ख्याल नहीं रखा। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा वो नुकसान हुआ उसमें, लेकिन फिर भी क्योंकि चल रहा था, दौर चल रहा था तो वो भी उसी तरह चल गई। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो आखिरी फिल्म कब लिखनी है? आखिरी फिल्म भी बस देखना कि अभी वैसे मैं रात को भी एक ड्रामा लेके आया हूँ ईद के हवाले से। अच्छा, ईद के नाम उसका रखा जी लो कर लो ईद। मतलब ये देखे ना आजकल कोरोना और ये फिर कर लो ईद। बहुत अच्छा, तो कर लो ईद, लो कर लो ईद इस ईद पे फिर। तो अच्छा मुझे ये बताएं, मोहब्बत कितनी बार हुई है? तो नहीं, सच्ची बात कर रही। देखिए इस शो में सच्ची बातें कर रही है। नहीं सच्ची क्या ये कह सकते हैं आप मोहब्बत कितनी बार हुई या आखिरी मोहब्बत कब हुई? पहले आप ये बताएं कि ये जो आपका चैनल है मेरे घर तक तो नहीं पहुंचेगा? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ ये मेरा टीवी क्लिक ही करना है बस मैंने जी फिर एक ही बार की है। एक ही बार की है शोबिज़ में? यानी आपकी आंखों से लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब ड्रामों की शूटिंग होती थी मैं जाता था, खावर साहब के साथ जाता था या किसी के साथ भी जाता था। खावर अजीम साहब? हाँ, तो हमारी जो आर्टिस्ट लड़कियां हैं वो अलग से बैठ के खाना खाती थी, मैं अलग बैठता था। तो लोग कहते थे यार ये बंदा लड़कियों में इतना मतलब बातचीत नहीं करता या शर्माता है या क्या है। तो हम वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे तो इसी दौरान हमारे साथ एक सैर कियानी है, उसने कोई हमारे साथ एक ड्रामा किया हुआ था। जी जी, उसने हमारे साथ भी कोटली में किए एक दो ड्रामे। तो मैं जितने दिन छुप छुप के वहाँ पे बैठता रहा जी। तो हुआ ऐसे कि वो आई तो रवात में ही थी, रवात में ही शूटिंग थी हमारी। तो लोग कुछ 5 मिनट पहले मेरी तारीफ कर रहे थे और वो आई तो कहती है शाची तो साना बहुत मंदा लगा। अच्छा, सारी हदें उसने फिर क्रॉस कर दी। और मैंने कहा अभी ये लोग कह रहे थे कि ये तो लड़कियों के नजदीक ही नहीं चाहते। अच्छा, तो कहती है क्या है मतलब रिश्ते में फर्क भी तो होता है। अच्छा, जब आप यंगस्टर थे जी जी या अभी भी हैं? नहीं, मेरा मतलब अभी भी आप यंगस्टर ही हैं, मतलब मेरे से तो कम से कम 6-7 साल छोटे ही होंगे ना? नहीं, अभी अगर मैं आपसे छोटा तो काफी सारा हूँ। हाँ, मैं इस वक्त भी 35 साल का हूँ। तो मैं 40 का तो मैं अपने आप को कभी भी नहीं कहूंगा नाज़रीन ना। नहीं, आप ये मत कहिएगा कि रातें निकाल के। अच्छा, यानी कि आपने हाफ अपना बताया? नहीं। हाँ, लोग कहते हैं ना कि मतलब कोई कहता है मैं 35 साल का हूँ। हाँ। तो अगले कहते हैं जी कि रातें निकाल के। मैं फिर क्या कहता हूँ? हाँ जी, मैं कहता हूँ जी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं तो वो छुट्टियां सरकारी भी निकाल के बताता हूँ। अच्छा, यानी आप ड्यूटी टाइम बीच में लाइव के नहीं डाल रहे? वो भी निकाल देते, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे वो भी निकाल दिया आपने। और दोस्तों यारों के साथ जो टाइम गुजरता है वो भी निकाल देते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, उसके मामू इधर हॉस्पिटल में दाखिल है, तो वो अपने मामुओं से मेरा तारुफ करवा रहा है। कहते जी ये लगते यंग हैं लेकिन ये नाना भी हैं दादा भी हैं। मैंने कहा यार पहले कम से कम तारुफ तो करा लेता, अगर वो पूछते कोई ऐसी बात तो फिर बंदा क्या देता। लेकिन आप यकीन कीजिएगा आप यंगस्टर ही लगते हैं। चलें, ये तो आपकी मतलब करम नवाजी है, आपकी आंख का कमाल है। हाँ जी, पहले भी एक बंदे को मैंने कहा था ना, तो उस दिन मेरी जुबान पे छाला निकला। हाँ जी बिल्कुल, आज भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ यही होएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, यंगस्टर थे जब आप, तो चांद रात को कभी यहाँ मोती बाजार या अपने बाजार कभी शॉपिंग करने के लिए गए हैं जहाँ गहना गहमी होती है? जी मेरे अक्सर दोस्त मुझे साथ ले आते थे, लेकिन अच्छा, मैं वैसे बचता ही था क्योंकि मैंने कोई खरीदो फरोख्त तो करनी नहीं होती थी। तो बस ज्यादा से ज्यादा वो मेहंदी वाला जो एक होता है वो कौन मेहंदी जी ऐसे ही, बस वो खरीद ली बस, इसके अलावा तो बस नहीं। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ शायद आप बताना नहीं चाह रहे। नहीं, जो आप पूछना चाहते हैं ना वो, क्योंकि 1-2 बार तो आप ही मेरे साथ ही थे, लेकिन मैं तो इन मामलात में होता ही नहीं हूँ। हाँ नहीं, वो आप इस मामलात में नहीं होते, लेकिन बहुत सारे मामलात में होते हैं आप। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ कभी ऐसा वाकया आया हो कि आपने कोई आगे से कोई मतलब के बेइज्जती नहीं, इंसल्ट भी नहीं, हल्का सा वो जो हो जाता है ना कि सॉरी मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। आप असल में बहुत बारीकी तक पूछना चाहते हैं। नहीं, मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। देखिए ये है गपशप,
ठीक है ना। छुपे फनकार में वैसी गपशप होती है, लोगों को एंजॉय भी करवाना है, साथ मैसेज भी देना है। देखिए अगर हम अकेले होते ना, हाँ जी, तो फिर तो मैं आपको कोई बात बता देता, लेकिन आपके कैमरा पे व्हाट्सएप बैठे हुए हैं तो वो क्या कहेंगे, यार ये शाहजी और ये नहीं नहीं, आप अच्छा आप कान बंद कर लें अपना। असद भट्ट साहब आप भी सर प्लीज आपने कान शान बंद रखें, बता दें हल्का सा तो बता दें। नहीं ऐसा वैसे कोई नहीं हुआ, बेइज्जती नहीं हुई। हाँ इंसल्ट हुई है। हाँ बस उसने बस पाँव की तरफ हाथ किया। अच्छा अच्छा। तो, मैं समझा कि माफी मांगने लगी है। हाँ तो पता चला कि वो अपनी ओके ओके हाँ ओके। नहीं ये यहाँ तक मैं बात बताना भी नहीं नहीं, चाहता, नहीं, क्योंकि मेरे साथ खुद काफी दफा ऐसा हुआ कि उसने जूती उतारने की कोशिश की, मैंने पूछ लिया कितने नंबर। लेकिन ये मैं शूज की दुकान पे काम करता था, आप गलत समझ रहे। हाँ लेकिन मैं वहां पे काम करता बिल्कुल था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये मोती बाजार की बात नहीं बता रहा। हाँ जी। मैंने एक ड्रामा लिखा था, उसमें इसी तरह वो एक लड़का उसको छेड़ता है तो वो जूती की तरफ जाती है तो वो समझता है कि मेरे पाँव पकड़ने लगी है। नाजरीन ये जो राइटर होते हैं ना, ये हमें ऐसे ही मारते हैं, घुमा फिरा कर मारते हैं। अभी देखा आपने राइटिंग डाल दी है बीच में। भाईजान मैंने आपकी जो लाइफ है ना, ओरिजिनल लाइफ जिसको कहते हैं हकीकत लाइफ, उसके बारे में आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछ रहा आपने लिखा क्या है। अच्छा सबसे अच्छी फिल्म आपकी कौन सी है? सबसे अच्छी फिल्म तो देखें पटवारी में तो बहुत सारा काम किया हुआ है। तो अच्छी उसमें गुंजल फिल्म है, मासी ब्याह करासी, मेरी एक थ्री किंग है। अच्छा। और इसी तरह पागल पुत्र है, बंदे ने पुत्र है, और बेशुमार है। लेकिन क्योंकि उस वक्त ये चलता था, ऐसे ही कहा ऐसे चलता था। तो आपने माशाल्लाह एज एक्टर भी बहुत काम किया है, डायरेक्टर भी काम किया है, राइटर भी काम किया है। तो एज ए एक्टर किस डायरेक्टर के साथ काम किया तो आपको पता चला कि यार ये अच्छा डायरेक्टर है यार, जिसको आपको जिसने पेंट किया? देखिए ऐसा तो वैसे मुश्किल सवाल है, हाँ। क्योंकि नाजरीन देख रही है, आप किसी की दिल आजारी भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं ऐसा, लेकिन सच्ची बात करनी है छुपे फनकार में। सच्ची बात तो यही है कि मैं वैसे तो पीटीवी के हवाले से तो हमारे एक एहसान राजा साहब थे जी जी। तो उन्होंने काफ़ी हमें समझाया कि ऐसे ऐसे और ऐसे। बिल्कुल ऐसे। और जब पटवारी साइड पे थे तो हमारे एक बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, अलामा सज्जाद उनको कहते हैं, लेकिन हाँ। वो अलामा कहलवाते नहीं आप। हाँ ऐसे ही है। हाँ तो उनके साथ काम करके थोड़ा सा असल में पता है क्यों नहीं करवाते? एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ। वो कर रहे थे स्टेज ड्रामा गुजर खान, ठीक है। अब बैनर पे लिखा हुआ था अलामा सज्जाद पहले नंबर पे, ठीक है। वहां पे चंद मोहल्लेदार इकट्ठे होकर आ गए। उन्होंने कहा जी ये स्टेज ड्रामे में अलामा साहब क्या करसन जी? मैंने कहा जी अलामा साहब ये एक्टर है जी। कहना ना ना आज जुमा पड़े इन्होंने पीछे। अच्छा उस दिन के बाद फिर कोशिश की कि यार अलामा हटा ही दे तो बेहतर अच्छा है। इस वजह से आपने अलामा हटाया। मैं एक दफा ना एक सामली ड्रामा बन रहा था जी। इधर, आम टीवी पे चला भी है। तो उसमें मैं गुलाम यदीन साहब का कार खास था। तो एक वो एक लड़का मतलब एक लड़की को लेके भाग जाता है। तो मुझे वो ऑर्डर करते हैं जी कि उस मौलवी के बच्चे को मार डालो और जो सामली है उसको जिंदा ले आओ। अब मैं और मेरे साथ एक कियानी साहब थे, हम दोनों वो कियानी साहब सदकाबाद वाले अजहर कियानी साहब। तो हम लोग उधर गए तो अब वो कैमरा सामने देख के हमने कहा यार हम नजर आए। हाँ। तो एक दरख्त मैंने पहले से देख लिया, काफी मोटा दरख्त था, हाँ। अच्छा खासा दरख्त था। मैं कैमरा ऑन होने से पहले मैंने उसके ऊपर ऐसे किया तो वो वजन जरूर करके यार बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा एक्शन दिखा दो, इजाफी मूवमेंट दिखा दो। ठीक है। अब वो उस लड़की के पीछे हम भाग रहे हैं तो वो दरख्त जो मैंने देखा हुआ था उस भागते भागते मैंने ऐसे जंप किया तो दरख्त लगता है मेरा इंतजार कर रहा था कि ये जंप करे। हाँ मैंने जंप किया, वो टूटा और मेरी गर्दन में, और मैं उस दरख्त समेत सीधा एक खाई में जाके गिरा। उस वक्त तो गरम गरम था, मैं उठ के आ गया। लेकिन बाद में घर वालों के लिए कितनी टेंशन बनी होगी। फिर 15 दिन मैं एमएच में रहा हूँ। ओ अच्छा ऐसे हादसे होते हैं। हमारे शफकत चीमा साहब फिल्म स्टार, वर्ल्ड स्टार है अब तो माशाल्लाह शफकत चीमा साहब, एक उस्ताद के शागिर्द हैं हम दोनों, ये भी आज मैं आपको बता दूं। उन्होंने भी एक फिल्म बन रही थी उमर शरीफ साहब की, मिस फितना। अच्छा। उनका गेटअप था ऐसा कि उन्होंने गले में सांप डाला हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने एक शॉट में ऐसे सांप किया, इधर आया। अब सांप जो है ना वो जुबान निकालता है, आपको पता है। अब सांप ने जुबान निकाली है तो वो उसने भी जुबान निकाल के ना ऐसे उसके साथ किया। तो बस फिर 2 हफ्ते
वो भी बेड पे पड़ा है हॉस्पिटल में। सांप या आप यार ये क्या बात है यार? नहीं मतलब कौन बेड पे पड़ा रहा है? शफकत चीमा साहब है। अच्छा, मैं वो भी सब- बहुत जुनूनी आदमी है। हाँ। वो आर्टिस्ट होते ही असल में जुनूनी है। मैंने एक फिल्म की गुजर बादशाह सुल्तान रईस साहब अच्छा। तो तिवारी साहब डायरेक्टर है, ये 1994 की बात है आई थी। तो हम्म। वहां पे काफी सारे कॉमेडियन थे, अलबेला साहब, बहुत सारे मरहूम यानी हाजी सुल्तान रईस साहब, ठीक है ना। तो मैं भी कोशिश करता था कि मैं भी ऐसे ऐसे निकलता ऐसे। छोटा था ना मैं कोशिश करता था कैमरा मुझे भी देख ले हाँ, कहीं में सामने आ कि जाए। यार 4 बंदे हम खड़े हुए हैं, तो पहले मैं देखता था कैमरा किधर है, तो उसमें से ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना। यानी ये भी एक जुनून है, एक लगन है, एक शौक है। क्या कहते हैं आप? आखिरी सवाल तो मैं अभी नहीं करूंगा। अच्छा जी अभी नहीं करूंगा। वैसे जो आप वो पहले बात कर रहे थे ना कि आपको ज्यादा किसने ट्रेन किया, हाँ तो वो मेरे पिंडी इस्लामाबाद के बल्कि पूरे पाकिस्तान के पूरे इंटरनेशनल एक्टर हैं सऊद ख्वाजा। सऊद ख्वाजा साहब, सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि वो मेरे भी उस्तादों में शामिल हैं। अच्छा, तो मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। मतलब असी पीर भाई हैं। हाँ जी। ऐसे ही है, वो बहुत ग्रेट हैं और जितना अच्छा वो तरीके से नए आर्टिस्ट को साथ चलाते हैं और समझाते हैं ना, शायद कोई फनकार नहीं समझा पाता। ख्वाजा साहब के साथ मैं पहली बार लाइव बैठा, एक शो था ख्वाजा ऑन डिमांड, तो लंबा था वैसे, उससे पहले ख्वाजा लाइव था उसमें भी गया था, लेकिन इसमें ज़रा सीट पे बैठा उसका एक अपना ही 1.5 मजा घंटा था। गुजारना था, तो मेरा दिल बड़ा धड़क रहा था, बड़ा डर रहा था, लेकिन सामने ख्वाजा साहब थे, फिर डरने की क्या जरूरत, इतना एतमाद देते हैं, ऐसे मतलब कवर करते हैं कि अगर आपके मुंह से कोई गलत अल्फाज भी निकल जाए तो कवर करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कौन सा है जिसको आप कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम करता है और ऐसा काम मुझे भी करना चाहिए? रावलपिंडी इस्लामाबाद के देखें जी, सारे ही अपने दोस्त हैं सब। नहीं, एक होता है, ये नहीं मैं बता दूं, मुझसे पूछे मैं भी कहूंगा आपको नहीं यार ये बहुत अच्छा है। नहीं देखें, मैं इधर पिंडी इस्लामाबाद में बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब मैं किसी एक का नाम लूंगा क्योंकि एक से बढ़कर एक है, ये तो तो किसी एक का ठीक नाम आप कह रहे हैं, तो- लेकिन फिर भी होता है कि एक होती है चॉइस इंसान। देखें पुठवार के हवाले से, पुठवारी ड्रामों के हवाले से, क्योंकि आप मैंने टीवी पे आ जाए, नहीं मैं पिंडी इस्लामाबाद का होना चाहिए। हाँ, पिंडी इस्लामाबाद का मतलब पुठवार के हवाले से मैंने जितने भी ड्रामे लिखे उसमें बहुत सारी जान डाली, अपने पास से भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल करके मुझे भी हिट किया, खुद भी हिट ऐसे हुए ही, ऐसे और क्लिप निकले, मोबाइलों में गए। जी, जी, और ऐसे ही। उनमें अमीर बाबर साहब हैं जो फखरे जबरदस्त पुठवार। फखरे पुठवार। अच्छा शाह जी, आप ये मुझे बताएंगे कि शादी कब की थी? शादी देखें, शादी अगर मैं बताऊंगा तो फिर क्या पता मेरी यही सामने आ जाए, नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं गुमशुदा होकर आराम से मुझे काम में बता दें। नहीं नहीं, कान में नहीं, बस 88 में जो है ना, 1988 में। वो ये तो कल की बात है, हाँ, क्या वही बात है। 88 80 की मेरी पैदाइश, 8 साल का था मैं, ये तो 7 की, ये अभी की तो बात है, कल की बात हाँ, है, कल की बात है। आप तो फिर वही है बात है, हम youngster की है। अखबार में पढ़ते थे ना कि जब मेरी एज 20 साल थी तो हम अखबार में पढ़ते थे 35 साल शख्स की लाश मिली जंगल से। हम कहते थे 35 साल, चलो उम्र गुजार लेती। हाँ तो अभी हम कहाँ हुए? ये तो कल की बात है। ये तो कल की बात है, आपको भी पता व्हाट्सएप कल की बात है। हाँ। क्या है? अच्छा, तो आपने सारे सवालों के जवाब तो अभी तक नहीं दिए। जी जी। फील्ड कब छोड़नी है आप? फील्ड मैंने छोड़ दी है। क्या हो क्या हो? बस मेरी ये वजह से? नहीं नहीं, हाँ? ये देखें आपने चैनल बड़ा अच्छा खोला है, ये मेरा ठीक ये है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आखिरी इंटरव्यू इसी में दे रहा हूँ। नहीं ये हाँ। देखें, ये फिर यानी कि इल्जाम तो मेरे पे होगा, ये मेरा टीवी छुपे फनकार में शाह जी ने आकर खैर बात कह दिया, ऐसा ना करें। इसके बाद मेरा एक और शो है, उसमें आए, फिर उसके बाद आप अनाउंस कर दें। चलो चलो ठीक है। असल में समझ लो फील्ड को तो खैर बाद कह ही दिया, क्योंकि मुआवजा उस तरह मिलता नहीं है, और अगर हम मुआवजे की बात करें तो हमें लगता कोई नहीं है, ऐसे ही तो, है। बस इस तरह समझ लें फील्ड छोड़ी हुई है। तो ये हमारे पिंडी इस्लामाबाद में तो यकीन कीजिएगा कि मेहनत बहुत करता है फनकार, लेकिन उसका मुआवजा बहुत कम होता है। क्यों, आप एग्री करते हैं इस बात? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। मैंने शायद पिछले शोज में भी कहा होगा कि मुझे भी एक ड्रामा मिला, उन्होंने कहा जी आपने 4 दिन रिहर्सल दी, 4 दिन रिहर्सल पे आएंगे, ठीक है, ज़ाहिर आने जाने की कन्वेंस भी लगेगी, मैं रिक्शे पे जाऊंगा या किसी तरीके जाऊंगा, पहुंचूंगा, और एक दिन शो भी करना है। कितने दिन हो गए? 5 दिन। 5 दिन। वो 1000 रुपया मुझे शो का दे रहे थे। तो अब मुझे बताएं पर डे मुझे कितना पड़ गया वैसे?
200 रुपये। 200 रुपया पर डे पे मैं शो करता तो मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए था। नहीं जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 200 रुपया रोज़ाना तो आपका जो रिहर्सल के जाएंगे तो पेट्रोल खर्च होगा। ये खुदारा कुछ एहसास करें उन फनकारों का जिनका काम 24 आवर यही जॉब है। बहुत सारे हमारे फनकार हैं जो इसी से रोजी रोजगार अपना लेने के लिए सुबह निकलते हैं और लेकर जाते हैं, उनका किचन चलता है, उनका खुदारा ख्याल किया करें। हाँ, जो लोग हैं इस काबिल हैं, बहुत सारे हमारी फील्ड में हैं, आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, काम भी कर रहे हैं वो, और भी साथ उनकी दुकानें अपनी, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई रेंट ए कार का काम कर रहा है, लेकिन वो अगर नहीं भी लेंगे ना तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको लाजमी देना चाहिए जिनका काम ही ये है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इस काम के अलावा कोई और काम भी करते हैं? हाँ जी, मैं ये मेरा टीवी चला रहा हूँ ना, तो ये काम नहीं है, क्या है ये काम मैं गलत कर रहा हूँ। मैं भाईजान 27 साल हो गए, अल्लाह की कसम मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ, और काम मैं नहीं कर रहा, ना मुझे कोई और काम आता है। मैं रेडी नहीं लगा ले सा, मैं कैसे रेडी लगाऊं? रेडी लगाता हूँ तो लोग मुझे कहते ओ ताकुआ पटवारी ड्रामे वाला हुए, ये क्या करूं मैं? आप मुझे क्या समझ रहे हैं भाईजान? आप कह रहे हैं कि ये मेरा टीवी चला रहा हूँ। हाँ, वो ये टीवी चला रहे हैं, ये टीवी है कि रक्षा है कि आप चला रहे हैं? भाईजान आप मेरी बात नहीं समझ रहे। चैनल का पेट भरना बहुत मुश्किल होता है, जैसे इंसान का पेट भरना मुश्किल होता है ना, जी जी, वैसे इसका भी पेट भरना बहुत मुश्किल होता है। गलती होगी जी, मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया, आप तो गुस्सा ही कर गए हैं। गुस्से वाली कौन सी बात है? आप सीधा सीधा करें, इसके अलावा क्या काम करते हैं? ये तो वो बात कर दी ना। अच्छा तू फनकार है, करना के में? ओ जी मैं फनकार हूँ, वो तो लहदा कर देना, करना के में? ओ जी मैं आर्टिस्ट हूँ, वो तो ठीक हो गया ना, करना के में? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं करना के में? और नहीं जी, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ, इसके अलावा आप क्या करते हैं? हाँ तो यही करता हूँ ना यार, ये तो आप कर रहे हैं ना अभी। हाँ, इसके अलावा क्या करते हैं? ओ यार भाई अल्लाह की कसम मैं सिर्फ यही काम करता हूँ यार। और तो ये कर लिया ना अभी आपने। कर रहा हूँ ना, यही कर रहा हूँ ना। और तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मैंने फिर यही काम करना है यार। मैं रोज रोज नहीं आ सकता। तो मैंने तो यही काम करना है ना। अजीब यार कैसे यार, अजीब मेहमान आ गए मेरे शाह जी, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ना करो। ना करो ना, लेकिन मैं तो करूंगा। बस ना करो। तो आप ये बात जाकर बता देंगे लोगों को, वो मेरी इज्जत ही नहीं करता। हाँ ये तो है। तो फिर मैं तो करूंगा। चलो, लेकिन शाह जी मैं यही काम करता हूँ, ठीक है। और बड़ा मजा है आपके साथ गुफ्तगू करने का शाह जी। आपने सिर्फ ये नहीं बताया आखिरी मोहब्बत कब कर रहे हैं, लेकिन चले अगले प्रोग्राम में शाह जी आपसे जरूर पूछेंगे। और फील्ड क्यों छोड़ रहे हैं ये भी अगले प्रोग्राम में पूछेंगे। और ये छोड़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये पिंडी का पानी है भाई, पिंडी का पानी। ये कहते रहते हैं, अनाउंसमेंट करते रहते हैं, छोड़ता कोई नहीं है। जी हाँ, और अगर आपको शाह जी की बातें अच्छी लगी हो, मेरा ये शो छुपे फनकार अच्छा लगा हो, तो ये मेरा टीवी को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। शाह जी आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप इसी तरह यंगस्टर ही रहें और मैं भी ऐसे ही रहूं, क्योंकि मेरी भी उम्र आपको पता है 18 से अभी कम ही है, थोड़ी सी 1.5-2 माह कम है 18 साल से। नहीं मतलब अभी आपकी उम्र है 82। 82 क्या मतलब भाई? आप कह रहे हैं 18 साल कम है। ओ यार शाह जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे। 80 का मतलब समझते आप? हाँ जी। 80 कितना? ओ यार मैं भी गलत। 82। ओए होए 18 कहना था मैंने यार। आप भी बच्चों वाला सवाल करते हैं, मैंने तो 18 कहना था, सॉरी। जुबान है फिसल जाती है, आगे पीछे हो जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।